दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से, देश की राजनीति से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर यह निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में जहां पर बीजेपी का दावा है कि 80 की 80 सीटें 2024 में जीतेंगे। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। 15 तारीख से 15 जनवरी से लेकर के पूरा 1-2 महीना पूरा राममय होने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में तमाम राजनीतिक पार्टियां, हलचल है अंदर से, घबराहट है अंदर से। वहीं पर बीजेपी जहां पर बहुत खुश नज़र आ रही है, उसको एक झटका लगने जा रहा है। वो झटका है बहन कुमारी मायावती देने जा रही हैं। मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। ऐसे संकेत ही नहीं, ऐसे संदेश अखिलेश यादव के पास पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव को कहा गया है, आप 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करिए, लेकिन आप उन सीटों को चुन लीजिए जिन सीटों को पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनको एक तरह से स्वतंत्र कर दिया गया है। 80 लोकसभा सीटों में आप 45 से 50 सीटें चुन लीजिए जिन पर लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। और वहीं पर समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि हम उन्हीं सीटों पर इस बार ताकत अपनी झोंकेंगे जिन सीटों को 100% हम निकाल लें। आपको देखने को मिला होगा अभी कुछ दिन पहले कि लगातार इनके प्रत्याशियों की जो सूची है सार्वजनिक तो नहीं हुई है, लेकिन इनके प्रभारी जो हैं वही प्रत्याशी बनाए गए हैं और लगातार प्रचार चल रहा है। लगातार अंदर ही अंदर पूरी तैयारी शुरू हो गई है। वहीं पर बहन कुमारी मायावती, कांग्रेस, आरएलडी, मतलब अखिलेश यादव को कहा गया 45 से 50 सीटों के अंदर आप अपना मामला सेट कर लीजिए। जहां तक है 45 सीट लगभग अखिलेश यादव की पार्टी लड़ेगी। वहीं पर कांग्रेस को लगभग 10 सीट पर चुनाव लड़ना है, लगभग 10 सीट मिलने वाली है। वहीं पर बहन कुमारी मायावती को लगभग 30 सीट, इनको कम से कम चाहिए 30 सीट चाहिए, क्योंकि भले पार्टी के विधायक ना हो, सांसद 10 रहे हैं, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो लगभग 13% है। इसी 13% वोट पर अमित शाह की नज़र है और इसी वोट पर इंडिया गठबंधन की भी नज़र है। ये वोट जिधर गया उसका पलड़ा भारी। अगर पता लगा बहन जी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो बहन जी अकेले चुनाव लड़ने से ना तो इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होने वाला है और इंडिया गठबंधन का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और बाजी एक बार फिर बीजेपी मारने में सक्षम होगी। बीजेपी का ये मानना है कि 3 धुरी बनकर चुनाव लड़ा जाए। 3 धुरी, एक तरफ मायावती हो, दूसरी तरफ बीजेपी हो और तीसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस हो। कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी और आरएलडी की पार्टी का गठबंधन तो फाइनल ही है। तो लगभग 45 से 50 सीटों के अंदर ये सीटें 1-2 इधर उधर हो सकती हैं। अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी और अखिलेश यादव को कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है, जिन सीटों को आप चुनना चाहते हो चुन लीजिए, लेकिन बहन जी को, मायावती जी को पार्टी में, इंडिया गठबंधन में लाना है। वहीं पर राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की पार्टी को 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। उसके अलावा 1-2 सीटें छोटे दलों को दिया जा सकता है, जैसे पल्लवी पटेल की पार्टी है, उनकी पार्टी को, महान दल को भी एडजस्ट किया जाएगा। तो इन पार्टियों को एडजस्ट किया जाएगा। वहीं पर संजय चौहान की पार्टी है, उनको एडजस्ट करेंगे अखिलेश यादव खुद, महान दल को अखिलेश यादव खुद एडजस्ट करेंगे। तो उसके बाद बीजेपी में क्या हलचल है? बीजेपी में हलचल हो गई है अब राजभर की महत्वाकांक्षा, जो लगातार मंत्री अभी तक नहीं बनाया जा रहा था। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी, 16 जनवरी, मकर संक्रांति नहीं, खिचड़ी जिसको बोलते हैं, खिचड़ी तक ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री इसलिए बनाया जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर की महत्वाकांक्षा जो है 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट जो मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा से, वो बात अलग है। लेकिन राजभर को लेकर के वैल्यू अचानक बढ़ गई है। अनुप्रिया पटेल की वैल्यू बार्गेनिंग पावर लगातार बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको बता दूं,
भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट जो न्याय यात्रा है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उन इलाकों में प्रवेश करने जा रही है जहां पर एकदम बुरे समय पर कांग्रेस का होल्ड रहा है, यानी कि 2009 में, जैसे 2009 में प्रतापगढ़ का चुनाव जीता गया, वहीं पर अमेठी का चुनाव जीता गया, वहीं पर सुल्तानपुर का चुनाव जीता गया, मतलब कि ये सीट है। इलाहाबाद में भी होल्ड रहा है, तो वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। बनारस में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, बनारस में चुनाव लड़ सकती है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जैसे आप मान लीजिए इनका जो यादव लैंड है, जहाँ पर यादवों का गढ़ है, जैसे आजमगढ़ हो गया, कन्नौज हो गया, और मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, और फिरोजाबाद हो गया। इन जगहों से तो इनको चुनाव लड़ना ही है बढ़िया से। जैसे प्रतापगढ़ हो गया, घोसी हो गया, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, इन इलाकों में समाजवादी पार्टी अपनी पैठ बनाने के लिए फिर से एक बार तैयार है। कौशाम्बी लोकसभा हो गई, कौशाम्बी लोकसभा में अच्छा खासा वोट परसेंटेज है समाजवादी पार्टी का। वहीं पर कांग्रेस रायबरेली से चुनाव लड़ेगी, रायबरेली से, अमेठी से, कानपुर से चुनाव लड़ेगी, बनारस से चुनाव लड़ेगी। तो इन सीटों पर कांग्रेस का दबदबा कुछ समय पहले भी था और वहीं पर आज भी उनका वोट परसेंटेज है। लेकिन जब दो धुरी बन जाती है किसी पार्टियों के बीच में तो कांग्रेस वहाँ गायब हो जाती है। तो इसलिए कांग्रेस का ये मानना है कि उन सीटों को चुन लीजिए अखिलेश यादव, और जिन सीटों को पर आप अच्छे से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको मैंने बड़ी जानकारी दी है, और अगर गठबंधन होता है तो ये स्वतः ही बीजेपी 30 सीट 25 सीट के अंदर सिमट जाएगी। इससे ज़्यादा सीट नहीं मिलनी है फिर अगर गठबंधन होता है तो। और जहाँ तक है पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। मायावती को कहा गया है कि अगर आपको सीटें चाहिए तो आप हमसे मध्य प्रदेश में सीट ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में सीट ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए, जहाँ पंजाब में सबसे ज़्यादा दलित हैं, 34% दलित हैं। पंजाब में अगर सबसे ज़्यादा दलित कहाँ हैं, 34% दलित पंजाब में हैं। एक आध सीटें पंजाब में दे सकते हैं। राजस्थान में ले लीजिए, राजस्थान में वैसे भी कांग्रेस वीक पॉइंट पर रहती है, चुनाव नहीं जीत पाती। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी कांग्रेस मायावती को ऑफर कर रही है। और यहाँ पर दो सिस्टम बन के आ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार फूलपुर से या मिर्ज़ापुर से या इसी आरी बगल सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे कुर्मियों का वोट भी इंडिया गठबंधन को मिलेगा, और वहीं पर एससी का वोट पूरा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। ओबीसी के छतरी के नीचे वोट मिलेगा। लेकिन एक समस्या ये है कि अगर इंडिया गठबंधन के अंदर एक बात और दिक्कत आ रही है कि अगर सवर्ण कैंडिडेट रहेंगे और भाजपा ने ओबीसी कैंडिडेट दे दिया तो ओबीसी भाजपा की ओर चले जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस चीज़ को भी इंडिया गठबंधन अच्छी तरह समझ रहा होगा, और आपको अच्छी जानकारी, फैक्ट जानकारी हम देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।